दोस्तों वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह है, जो कि सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है क्योंकि यह आकार और बनावट में काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता है। अब आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे वीनस की दुनिया कैसी है, क्या यहाँ इंसानों का जीवित रह पाना संभव है, और हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है, लेकिन मर्क्यूरी प्लैनेट सूर्य का सबसे नजदीकी का ग्रह होने के बावजूद भी हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप रोचक रहस्य देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रिपोर्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी जमीन से। इसकी जमीन ज्वालामुखियों, लावा और सूखे चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। इस ग्रह पर बारिश नहीं होती है, लेकिन यह वर्षा इसके ऊपरी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में होती है, यानी यहाँ पर एसिड की बारिश होती है, लेकिन वह 25 किलोमीटर ऊपर ही वाष्पीकृत कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 495 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। बात करें इसके कोर की, तो इसका कोर आयरन, रॉकी, मेटल और सिलिक क्रस्ट से मिलकर बना हुआ है। इसका वायुमंडल में कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की बादलों से ढका हुआ है। इन्हीं बादलों के कारण हम शुक्र ग्रह की जमीन दिखाई नहीं पड़ती है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन और 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड है, और बाकी का बचा अन्य गैसें हैं। यहाँ पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती है। रूस ने 1961 में एक यान वेरेना 1 को इस पर भेजने का प्रयास किया, लेकिन कम्युनिकेशन टूट जाने के कारण यह असफल रहा। इसके बाद मैरिनर 1 भी इसकी कक्षा तक पहुंचने में असफल रहा, लेकिन मैरिनर 2 एक ऐसा यान रहा जो कि इसके ऑर्बिट को पकड़कर इसके कई सालों तक इसको ऑर्बिट किया और कई राज खोले। इसके बाद वेनेरा 3 इसकी सतह पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित यान बना, और 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक यान भेजा जिसका नाम वीनस एक्सप्रेस था, और ये वीनस एक्सप्रेस ने कई चौंका देने वाले इसके बारे में बातें हमारे वैज्ञानिकों तक भेजी। इसने 150 से 250 लाख तक ज्वालामुखियों का पता लगाया और सारा डाटा हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजा। दोस्तों इस पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन फिर भी हम आज ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से जूझ रहे हैं। तो जरा कल्पना कीजिए इस ग्रह पर क्या होगा। दोस्तों इन आंकड़ों से तो एक बात का आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यहाँ इंसानों का जीवित रह पाना असंभव है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आखिर यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है। तो दोस्तों मर्क्यूरी सूर्य के सबसे नजदीकी का ग्रह है, तो फिर सबसे ज्यादा गर्म इसी को रहना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म वीनस है। तो इसका कारण यह है कि मर्क्यूरी का कोई वायुमंडल है ही नहीं, जिसके कारण जितनी भी सनरेज यहाँ आती है वह रिफ्लेक्ट होकर वापस बिखर जाती है, लेकिन वीनस के पास वातावरण है, वो भी बहुत घना, जिसके कारण इसमें सूर्य की रेज आती है और कैद होकर इसी में रह जाती है, जिसके कारण यह इतना गर्म है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इस पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आई कैसे। तो दोस्तों वैज्ञानिक पहले मानते थे कि इस पर भी जीवन मौजूद होगा, क्योंकि यह काफी हद तक हमारे पृथ्वी जैसे दिखती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इसके बारे में हमारे पास जानकारी सीमित थी, तब वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर जीवन मौजूद था और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता था। लेकिन वह क्या हुआ कि यह आज एक जीता जागता नर्क बन चुका है। तो दोस्तों इस पर हमारे वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उसमें उन्होंने पाया कि किसी बड़े एस्टेरॉइड के इस ग्रह से टकरा जाने के कारण इसके कोर का जितना लावा था वह बहकर इसकी सतह पर फैल गया, जिसके कारण यहाँ का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों में बदलने लगे और इसके वायुमंडल को ही घेर लिया,
जिसके कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह ग्रह नर्क बन गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।